नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से दोस्तों कहीं ना कहीं से एक दो प्रश्न बनने की संभावना है, और इनमें से ऐसे प्रश्न भी हैं दोस्तों जो पूछे भी गए हैं। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही और एक कहने का मतलब मील का पत्थर साबित होगा ये वीडियो। ठीक है, तो परीक्षा पर आधारित दोस्तों और भूगोल की दोस्तों ये एक ही क्लास दे रहा हूँ आपको, और यही क्लास आपके लिए उम्मीद करूंगा बहुत ही शानदार होगी। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 3214 है या 2933 या 3333 है या फिर 3425 है। तो हम यहाँ पर लॉक करेंगे। आप सभी जानकार है कि भाई 3214 जो है 3214 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम, तो 3214 तो हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2933। तो जिस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की, और आपको मैं बता चुका हूँ 3214, और इस प्रकार से अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तो 2933। ओके, क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। नंबर 2 प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करें अपन और क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 102 में क्या पूछा जा रहा है कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? आप कहेंगे सर ये प्रश्न पहले कहीं ना कहीं आपने पढ़े हुए। जी बिल्कुल पढ़े हुए भी है, और जिन्होंने पढ़े हैं उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़े, उनके लिए तो बेहद ही जरूरी है। देखिएगा, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? प्रश्न ऐसा है, आगे देखिएगा, प्रश्न ऐसा है। तो नहीं बहती है ऐसा अगर पूछा जाए तो आप कर लेंगे बिल्कुल। कौन सा करेंगे? गुजराती करेंगे, डी ऑप्शन दोस्तों। देखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों से होकर गुजरती है। ये जो है ना, ये चंबल नदी जो है ना, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। मैं एडवांस जो बता रहा हूँ वो याद रखना। ओके, चलिए। और दोस्तों ये जो है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश पहले, फिर राजस्थान, फिर है जो उत्तर प्रदेश में निकलती हुई है जो यमुना में मिल जाती है। अच्छा, नंबर 103 में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान दे रहे हैं ना। देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है ना, वो कितनी है? तो दोस्तों बात करें यहाँ पर तो सभी को मालूम है कि भाई डी कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 7517 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों अगर बात करें कि भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? थल सीमा की लंबाई 15200 है। तो याद रखना कि तटीय जो है 7517 है तटीय रेखा की लंबाई, और 15200 है कुल सीमा। और दोस्तों जबकि बात करें ना, जबकि अंडमान व निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें ना, तो 7516 है। याद रखना, 7516.6 है, इसीलिए जो है माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? बहुत बार पढ़ा, रट के रटा दिया आपको क्वेश्चन को, है ना, रटामार पद्धति से। तो देखिएगा, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? जैसा कि रावी होगा या व्यास होगा या फिर जो है सतलुज होगा, कौन सा हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी कर रहे हैं। ए ऑप्शन तो लॉक हो जाएगा साहब, सतलुज हो जाएगा। ओके साहब, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो 1882 में इसका निर्माण करवा दिया गया था। ठीक है, और ये जो है ना, ये सरहिंद नहर जो है ना, ये कहाँ पर? ये पंजाब में दोस्तों विकसित हुई है। ठीक है, और सतलुज नदी का पानी इस नहर के रूप में उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। याद रखना, ये भी बहुत पुरानी नहर है। सरहिंद नहर सतलुज नदी पर पंजाब के अंतर्गत आती है। 105 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मेक मोहन रेखा जो है वो कौन सी हो जाएगी? इनमें से मेक मोहन रेखा, कौन से रेखा को मेक मोहन रेखा कहा जाता है? मतलब कि कौन सी सीमा को? भारत व चीन की सीमा को, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, या फिर उपरोक्त सभी? अच्छा क्वेश्चन है, और ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। मेक मोहन रेखा ये जो है ना, ये कब निर्धारित की थी दोस्तों? 1914 में निर्धारित हुई थी। उस समय जो समझौता हुआ था ना, वो शिमला समझौता के नाम से हुआ था। शिमला समझौता 1914 में हुआ। ए ऑप्शन, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो उसको मैक मोहन रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वही बात करेंगे, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। ये लो, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन। देखिए, सिल्वी कल्चर का जो है ना, वो वन विकास
ठीक है, वन से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वन विकास से संबंधित है। ठीक है, सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है। क्या? वन वर्धन कहा जाता है। दोस्तों जो अध्ययन है ना ये विज्ञान का, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, जल्दी आपको विज्ञान की एक क्रैश वीडियो, मतलब कि एक क्रैश कोर्स के माध्यम से एक वीडियो आपको देने वाला हूँ, जो कि होगी वैसे 2 घंटे की होगी। उसमें सारी जानकारी, जीव विज्ञान की सारी जानकारी उसमें मैं आपको दे दूंगा। क्या रहेगी? वो थ्योरी क्लास रहेगी, उसमें से आपके विज्ञान के प्रश्न जरूर बनेंगे, मैं आपको दे दूंगा जल्दी से। ठीक है, तो देखिए, वनों को लगाने, उगाने और दोस्तों जैसे कि विकास है, संरचना हो गई, स्वास्थ्य वगैरह है वनों का, तो ये इसमें देखा जाता है, इसमें अध्ययन इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 107 क्या है, पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। सिंधु नदी राज्य भारत में कौन से पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो अपन लॉक कर देंगे कैलाश श्रेणी, या फिर बिल्कुल, लेकिन कैलाश श्रेणी 2 है तो आप सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से निकलती है दोस्तों। ठीक है, सिंधु नदी जो है कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से निकलती है। और अगर बात करें मानसरोवर झील के निकट से, मानसरोवर झील के निकट से यह जो उत्पन्न होती है ये नदी, और तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और फिर ये जो पाकिस्तान चली जाती है। और इस नदी के किनारे दोस्तों आप सभी को पता हो तो हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो जो है सभ्यताएं विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 108 प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है क्या? ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये पूछे भी जाएंगे, देख लेना आप। देखिए, सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है, और रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, और झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, और चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से। नहीं साहब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती नहीं, चिनाब, चंद्र और व्यास नदियों से संगम से नहीं बनती। तो दोस्तों कौन सी नदियों? चिनाब, चंद्रा और व्यास नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? भागा नामक दोस्तों नदियों के बीच में बनती है। ठीक है, चिनाब, चंद्र और भागा नामक नदियों से संगम बनता है इसका। ये 2 नदियाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है। ठीक है, चंद्रा और है जो व्यास। ओके, याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या? चंद्रभागा नदी, मतलब कि यही जो है ना चंद्रभागा, ये 2 ही नदियाँ हैं दोस्तों, चंद्रभागा। ठीक है, ये चंद्रभागा एक नदी का नाम है पूरा, चंद्रभागा। ठीक है, और चिनाब ये अलग है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाँ जी, बहुत आसान है, लेकिन बनने में कोई संकोच वाली बात नहीं रहेगी। भारत की राष्ट्रीय नदी तो दोस्तों आप कर लेंगे, पता है, लेकिन इसकी बात करें कब घोषित हुई, तो दोस्तों 4 नवंबर 2008 को घोषित हुई। कौन सी नदी है जल्दी बताइएगा? 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई दोस्तों, और महत्वपूर्ण नदी है ये। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछा जाए तो भी आपका यही ऑप्शन रहेगा। भारत की सबसे लंबी नदी का ऑप्शन पूछा जाए, सबसे लंबी नदी, तो भी आप इसी को करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो भी आपका ऑप्शन गंगा के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है, 2008 में इसको बनाया गया, 4 नवंबर 2008 को। याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। भारतीय वन संस्थान किस स्थान पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? लाखों बार अपने पढ़ लिया इस प्रश्न को। गाजियाबाद होगा नहीं, देहरादून हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। आपको पूछेंगे देहरादून में कब इसको स्थापित किया गया, ऐसा प्रश्न दोस्तों बने तो 1906 में स्थापित किया गया। आजकल जो है जो वर्षों के साथ में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बात करें देहरादून कहाँ पर है, तो देहरादून कहाँ पर है प्यारे साथियों? देहरादून आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वन अनुसंधान संस्थान से संबंधित विज्ञान की पूरी वीडियो जो है आपको दे दूंगा, उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली होगा, मन्नार की खाड़ी होगा, पल्क स्टेट होगा, या मिनीकॉय होगा। तो बहुत आसान है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? 111 लक्षद्वीप सागर हो जाएगी। सॉरी, लक्षद्वीप सागर दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है ना, हाँ तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर है ना आपका ए ऑप्शन होगा, अरावली। सबसे पुरानी जो है ना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके वर्तमान की बात करें तो ये जो दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं थ्योरी में, आपने अभी तक थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है भूगोल की तो ज़रूर देख लेना। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अमरावती जलाशय जो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो देखिए दोस्तों ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, या फिर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए अमरावती जलाशय जो है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो है ना ये आपका अभ्यारण्य है दोस्तों, देखिए तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। और दोस्तों बात करें इसका नाम जो है ना अब चेंज भी कर लिया गया है। इसका नाम किया गया है अनामलाई टाइगर रिजर्व रखा गया है। क्या रखा गया? अनामलाई टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा गया है। ओके साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएंगे साहब? शानदार प्रश्न है। और आपको बता दूं दोस्तों ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अब पूछेंगे कि ये सर कहाँ पे, कौन से राज्य में? तो दोस्तों बता दूं उत्तराखंड में। और क्या चाहिए बोलो? तो दोस्तों याद रखना भारत का सबसे ऊँचा बांध जो है ना वो आपका टिहरी बांध है दोस्तों। कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में बना हुआ है। शानदार प्रश्न था। नंबर 114, मेटूर जलप्रपात जो है कहाँ पर, किस नदी पर बना हुआ है? अगर पूछा जाए भाई साहब कि कहाँ पर बना हुआ है तो आप कर लेंगे भाई तमिलनाडु में। बोले सर तमिलनाडु के प्रश्न ज़्यादा ही आ रहे हैं। हाँ थोड़े से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी नदी पर बना हुआ है ऐसा प्रश्न अगर बने, नर्मदा तो होगा नहीं, भागीरथी भी नहीं होगा, कावेरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बड़ा शानदार मज़ा आ रहा है दोस्तों आज की क्लास में जो आप आंसर दे रहे हैं। देखिए कावेरी नदी हो जाएगा। कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये मेटूरी जलप्रपात जो है कहाँ पर बना हुआ है? तमिलनाडु में बना हुआ है। थल ईयार जलप्रपात जो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, थल ईयार इंपॉर्टेंट है, वही बताऊंगा। थल ईयार जलप्रपात है, ये भी आपका तमिलनाडु में बना हुआ है। शानदार प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 115 आपकी स्क्रीन पे है। बिना रुके बिना थमे अपन आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 115 में कि तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हर प्रकार के भूगोल के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तमिलनाडु का जो जयन कोदम जो है ना ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन लिग्नाइट हो जाएगा दोस्तों। और ये जो है ना ये अरियालूर जिले में दोस्तों उपस्थित है। ये कहाँ पर? ये जय कोदम जो नामक स्थान है ना ये अरियालूर जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है दोस्तों। लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, जल्दी बताइएगा आंसर। बड़ा शानदार प्रश्न है और जल्दी आंसर भी बनेगा। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों एडवांस बता रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगे तो कोई बात नहीं। जोंगसोंग चोटी की बात करें तो दोस्तों इसके जो जोंगसोंग पर्वत है ना इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,462 मीटर है। विश्व का 57वां ये दोस्तों माना जाता है। विश्व का 57वां ऊंचा पर्वत माना जाता है ये। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन शानदार है। जोंगसोंग चोटी आपकी सिक्किम में है दोस्तों। बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको कई बार। अगला प्रश्न 117, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई गलत नहीं करेंगे भाई साहब। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। 117 नंबर में ये पूछा जा रहा है कि उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़ी कौन सी है, फिर है जो उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी, इस प्रकार। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे सर कौन सा होगा, पता नहीं ऐसे मतलब आप करेंगे क्योंकि नदियाँ भी तो है ना बड़ी बड़ी वाली दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप कर लीजिएगा सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी कितनी है? 3610 किलोमीटर लगभग है, ये लंबी है। ठीक है, 3610 किलोमीटर लंबी है। अब आप आ जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों देखिए गंगा का अपन ने क्या कहा था कि सबसे लंबी है, वो पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो आपका तीसरा स्थान आ रहा है। ब्रह्मपुत्र दोस्तों कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 2900 किलोमीटर। अच्छा, तो गंगा दोस्तों 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। और दोस्तों गोदावरी की बात करें तो गोदावरी 1465 है। अब आपको जानकारी लग गई होगी कि आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभी बता रहे हैं ऑप्शन, बहुत बढ़िया, अच्छे, गुड परफॉर्मेंस सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बोले सर पुलिकट झील किस राज्य में है? बहुत आसान प्रश्न है। पुलिकट झील कौन से राज्य में? ए और ब दोनों में होगा क्या? नहीं साहब, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अटल रहना है आपके क्वेश्चन पर। ये नहीं होगा, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों।
सॉरी अटल रहने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और ब दोनों ही होगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे भी कन्फ्यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तमिलनाडु भी होगा और आंध्र प्रदेश भी होगा, मैंने सोचा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अ और ब दोनों होगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना वो भी यहीं पर है, याद रखना। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र वो भी यहीं पर है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर दोस्तों झील एम बंकिघम कैनाल जो है बनी हुई है, ये भी जानकारी आपको रखनी है, जो कि पुलिकट झील है ना। चलिए, नंबर 119 में ये पूछा जा रहा है आपसे कि भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जाता है। शानदार प्रश्न है। भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? केरल व आंध्र प्रदेश में, केरल व तमिलनाडु में, केरल व राजस्थान में, केरल व ओडिशा में। दोस्तों इसको लॉक कर देना, 120 में केरल व राजस्थान में। आप पता है मुझे, सी ऑप्शन करेंगे, केरल व राजस्थान में। आप बहुत इंटेलिजेंट है, देखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक कर देना। दोस्तों भारत में जो थोरियम के भंडार लगभग है ना 3,60,000 टन के मिले हैं लगभग। और भारत का थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% है। केवल भारत अकेला 25% है जो उत्पादन करता है इसका थोरियम का, ठीक है। और मुख्यतः जो जिले हैं केरल और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। शानदार प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर। और दोस्तों देखिएगा, कश्मीरी केसर की गुणवत्ता और बात करें ये सर्वोत्तम मानी जाती है विश्व की, रंग और स्वाद में, और जो है कश्मीरी केसर की गुणवत्ता में, हर प्रकार से यह जो सुपर कहो तो या सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। छो लामू झील किस राज्य में है? बोले सर ये तो चीन जैसा नाम है। हाँ, लेकिन आपके भारत में है। छो लामू झील जो है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। दोस्तों इतनी शानदार प्रश्न होती है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तरी सिक्किम में स्थित है दोस्तों। और ये दोस्तों देखिएगा उत्तरी सिक्किम में स्थित है, और तिस्ता नदी पर यह जो तिस्ता नदी का उद्गम भी दोस्तों यहीं से माना जाता है। तिस्ता नदी जो है ना, इसका उद्गम भी यहीं पर माना जाता है, यहीं से माना जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, बड़ा शानदार है। 122 में पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची है? अरयाकोंडा या फिर महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी या फिर सतमोला। दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार बने हुए, राजस्थान पुलिस में भी ऐसे प्रश्न बने हुए। अरयाकोंडा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अरयाकोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है साहब। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? नमक का मुख्य स्रोत साल्ट पेन है या साल्ट लेक है या फिर साल्ट रॉक्स है? इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो तीनों में से आपको आंसर बताना है, और आंसर को लॉक करें तो दोस्तों देखिएगा, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत का नंबर कितना लगता है विश्व में? तीसरा नमक के क्षेत्र में। भारत में प्रतिवर्ष 148 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है भारत में प्रतिवर्ष। तो दोस्तों साल्ट पेन हो जाएगा लॉक, मुख्य स्रोत जो है साल्ट पेन है। याद रखना, एक क्वेश्चन बड़े शानदार वाले लेकर आया हूँ भूगोल के। 124 में ये पूछा जा रहा है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो आप कर लेंगे, मुझे पता है कि आप जो है महानदी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अपन ने पढ़ा। महानदी दोस्तों, ये महानदी पर बना हुआ हीराकुंड, ओके, लेकिन कहाँ पर है? तो दोस्तों ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, याद रखना। और दोस्तों देखिए, ये विश्व के सबसे बड़े बांधों में से ये भी एक है। और इसके निर्माण की बात करें, 1948 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1957 में ये परियोजना शुरू हो गई दोस्तों, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था, और ये जल परियोजना भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड जो है दोस्तों महानदी हो जाएगा, ओडिशा में है, ओके। जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, जोजिला दर्रा है जो कौन से राज्य या फिर इनमें से केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिएगा, प्रश्न जरूर बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश कुल कितने हैं? दोस्तों आपको जानकारी होगी कि केंद्र शासित प्रदेश 9 है, लेकिन 9 नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8 ही है अब, ठीक है। दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर लिया गया है, ठीक है ना। तो अब 8 ही बचे हैं। अच्छा, जोजिला दर्रा देश के किन राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश।
जम्मू कश्मीर होगा साहब, ठीक है। और ये सोनमर्ग के समीप पे, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, सोनमर्ग के समीप है, याद रखना। और दोस्तों इसके मीटर की ऊंचाई की बात करें ना, ये 3528 मीटर है, 3528 मीटर ऊंचा है ये वाला, ठीक है। और दरा लद्दाख और कश्मीर को ये जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना। 126 नंबर प्रश्न पूछा ये जा रहा है आपसे, देखिए ज़रा, भारत की सबसे पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो शानदार है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का जमशेदपुर नहीं होगा, दुर्गापुर नहीं होगा, बनपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका नाम दोस्तों बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, दोस्तों बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया है, याद रखना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, मतलब विभाजित हो रखा है ना भारतीय रेलवे जोन, ये कितने भागों में विभाजित हो रखा है। तो दोस्तों 17 भागों में विभाजित हो रखा है, सभी को जानकारी है, कितने, 17। और दोस्तों देखिएगा जयपुर के कुल कितने हैं, जयपुर रेलवे जोन के कुल कितने भाग है, 4 है दोस्तों, वो भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें 8 मई 1845 में रेलवे की स्थापना की गई, किसकी, भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना की गई 8 मई 1845 को की गई, ओके, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर पूछा जाए ना भारतीय रेल नेटवर्क की कुल लंबाई की, तो 1,21,400 से भी लगभग ऊपर है दोस्तों, ठीक है, लगभग अब मानेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर में ये है जो कुल है। अच्छा आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक रूप में किया जाता है। तो लॉक किया जाए असम को, नहीं साहब, तो किसको, केरल को, ओके साहब, केरल को लॉक करेंगे। भारत का दोस्तों 90% के, भारत के कुल रबड़ उत्पादन का 90% केवल केरल करता है, बोलो केरल जो है कुल कितना, 90%, मतलब कि एकाधिकार जो है यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों रबड़ उत्पादन के अंतर्गत 5.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आता है, कहाँ पे, केरल में। अच्छा अगला प्रश्न नंबर 129 में पूछा यह जा रहा है, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है किस स्थान पर स्थित है, हैदराबाद होगा या चेन्नई होगा या बेंगलोर होगा या फिर कोची होगा। शानदार प्रश्नोत्तरी है दोस्त, तो राइट आंसर अपन लॉक करेंगे, चेन्नई कर लेंगे। चेन्नई कहाँ पर है साहब, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, हाँ पता है सभी को। और दोस्तों देखिएगा, इसकी स्थापना की बात करें कब की गई, 1988 से 99 के बीच में की गई। बोले सर क्या, देखिए पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र का पूछा जा रहा है, कई बार अपन इस प्रश्न को पढ़ा है, चेन्नई में है और 1988-99 के बीच में इसकी स्थापना की गई। अच्छा नंबर 130 प्रश्न, और ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, 1948, 1941, 1953, 1956। शानदार प्रश्न है दोस्तों। और राइट आंसर की बात करें तो आप सभी का हो जाएगा 1948, ठीक है। और दोस्तों इसका बात करें, इसके नाम की बात करें तो दामोदर घाटी इसका नाम है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर देखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हमें जो चकित रह जाते हैं किसका पूछा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था दोस्तों, या प्रोजेक्ट था, ठीक है। चले, और इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें ना, 7 जुलाई को इसकी स्थापना की गई। बोले सर कब, 1948 में, बस यही है, 7 जुलाई 1948 को। नंबर 131 आपकी स्क्रीन पर है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में विश्व में। और दोस्तों बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपको बता दूं ब्राज़ील है, उसके बाद नंबर आता है अपना भारत का, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों कोची नहीं होगा और मुंबई भी नहीं होगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। बोले सर विशाखापट्टनम ये कहाँ पर है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, कहीं कहीं पे काफ़ी भाई बहनों को ये पता नहीं होता है कि ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में। डायरेक्टली ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए 21 जून को इसकी स्थापना हुई थी 1941 को। इसकी स्थापना कब हुई, 21 जून 1941 को हुई थी दोस्तों। शानदार प्रश्न था ये भी आपका। चलिए 133 में ये पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी, तो दोस्तों 1948 नहीं होगा, 1952 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन सही आंसर कर रहे हैं।
पहली राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1952 में की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ और फेरबदल हुआ। परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत जो है ना, ये जो दोस्तों ब्रिटिश काल में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। ये तो भारतीय वन नीति हो गई, लेकिन इसमें वन नीति की शुरुआत की बात करें तो 1894 में भी है जो इसकी वन नीति की शुरुआत हो गई थी। और देखिए दोस्तों 1952 में संशोधन हुए, और फिर कब हुए संशोधन, फिर है जो आपके 1988 में भी संशोधन हुए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, लास्ट, चलिए एक और पढ़ लेंगे, लास्ट है ना, 35 पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? कई बार पढ़े अपन इस प्रश्न को दोस्तों, कई बार पढ़े हैं। तो दोस्तों शिवनाथ नहीं होगा, महानदी हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर महानदी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा से होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से सिहावा से यहाँ से उद्गम होता है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 358 है, ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन 135, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हवाई द्वीप, मार्शल द्वीप, कुरियल द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप? आप बताएंगे, मुझे पता है कि सर ग्रीनलैंड हो जाएगा। ओके साहब, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये कहाँ पर है? ये उत्तर अटलांटिक में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब बात करें कि कुल कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है, तो 8,999, मतलब कि 8,39,999 में वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। याद रखना सबसे बड़ा द्वीप। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। और 35 क्वेश्चन अपने बड़े शानदार पढ़े, और हर में दो या 3 एडवांस जरूर पढ़े, तो 100 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में जरूर कंप्लीट हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। और शेयर ज़रूर किया करो यारो, है ना। शेयर करेंगे तो आपको ही फ़ायदा, और मुझे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके ही सर की या जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलेगी भाई, है ना। आपका विश्वास और स्नेह, जो भी डेली लाइव आते हैं उनका विश्वास और स्नेह बना रहे। इसी प्रकार जो बाद में देखते हैं उनको भी सैल्यूट बहुत सारा, कि आप अपना समय निकाल के जो अपनी क्लासेस को देखते हैं। दोस्तों हर भर्ती परीक्षा में ज़रूरी है, राजस्थान जी की को या भारत जी की, मैं आपके लिए फ़िलहाल ये क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो इसको मिस ना करिएगा। आभार, धन्यवाद।